नमस्कार मित्रों, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। पर आप लोगों को थोड़ा सा आश्चर्य है, मैं आज जयंती के दिन आपको बापू के आखिरी दिन के बारे में बताने जा रही हूँ। 30 जनवरी 1948 शाम को 5:15 बजे बिरला हाउस में प्रार्थना कक्ष की तरफ बापू बड़ी तेजी से बढ़े। तो उनके एक स्टाफ के सदस्य जिनका कि नाम श्री गुरबचन सिंह था, उन्होंने कहा, बापू आज तो आपको देर हो गई। बापू ने अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ 5:15 बज गया, मुझे देर हो गई और देरी की सजा मुझे मिलनी चाहिए। थोड़ी ही देर बाद नाथूराम गोडसे ने अपनी बेरेटा पिस्तल से 3 गोलियां बापू के सीने में उतार दी। बापू की मृत्यु हो गई, बापू की हत्या हो गई। क्यों मारा नाथूराम गोडसे ने बापू को? अदालत में नाथूराम गोडसे ने अपना अपराध भी स्वीकार किया। हाँ, मैंने बापू को मारा है, हाँ मैंने बापू की हत्या की है। मैं बापू का बहुत सम्मान करता था, शायद इसीलिए गोली मारने से पहले मैं नतमस्तक भी हुआ था। पर उनके कुछ अपराध थे। क्या अपराध थे बापू के? उन्होंने मातृभूमि के साथ छल किया, उन्होंने इस देश का विभाजन किया। दुनिया की कोई भी अदालत ऐसी और न्यायालय ऐसा नहीं है जो इस तरह के अपराध की सजा दे सके। मातृभूमि के विभाजन का अधिकार किसी को नहीं, क्योंकि कोई अदालत उनको सजा नहीं दे सकती थी। इसलिए मैंने बापू को सजा दी। हाँ, इसलिए मैंने बापू को मारा। हाँ, मारा है मैंने बापू को। गांधी जी हमारे दिलों में रहते हैं। लोग कहते हैं, पूरा हिंदुस्तान कहता है, संपूर्ण विश्व कहता है कि गोडसे ने सिर्फ नाशवान देह का ही अंत किया है। गांधी जी के ज्ञान और विचार संपूर्ण संसार के लाखों दिलों में अभी तक विद्यमान हैं और हमेशा रहेंगे। नाथूराम गोडसे को मैं आजाद हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी मानती हूँ या हिंदू अतिवादी मानती हूँ। पर क्या आपने सोचा है, नाथूराम गोडसे जैसे शिक्षित व्यक्ति ने क्यों यह कदम उठाया? अपने अंतिम दिनों में गांधी जी जो कर रहे थे वह एक नवनिर्मित राष्ट्र के हितों के लिहाज से घातक था। दिल्ली में नाराज हिंदुओं और सिखों की गालियां सुनते हुए, उनको समझाते हुए गांधी जी कहते हैं कि आपके दिलों में जो गुस्सा और नफरत है उसे बदले की आग में नहीं बदलना चाहिए। प्रार्थना सभा में इल्तिजा करते थके गांधी जी 12 जनवरी 1948 को ऐलान करते हैं कि हिंदू और सिख उनसे वादा करें कि दिल्ली से मुसलमानों को भगाना नहीं है और मुसलमान हिंदुस्तान में रहकर जो कुछ भी करें कोई बात नहीं। तो गांधी जी मुसलमानों के सरपरस्त। उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा कि भले हिंदू गाय की पूजा करें, हिंदुस्तान में गाय का मांस खाने वालों की कमी नहीं, इसलिए गोकशी के खिलाफ कभी कानून नहीं बन सकता, यानी हिंदुओं की आस्था का विरोध। अपने पक्के गांधीवादी अनुयायियों की जगह जो धार्मिक भी थे, उन्होंने एक नास्तिक जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत का नेतृत्व दिया। उनके इस निर्णय के लिए आज तक गांधीवादी उन्हें क्षमा नहीं कर पाए। गांधी जी से न तो पूरी तरह हिंदू खुश थे और न मुसलमान, खासकर दोनों के संपन्न और ऊंचे तबके। यह बात अधिकतर लोगों के ध्यान में ही नहीं है कि हिंदू राष्ट्र का नारा देने वाली हिंदू महासभा और इस्लामी राष्ट्र का परचम बुलंद करने वाली मुस्लिम लीग को एक दूसरे के साथ मिलकर सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं थी। जब हिंदुओं और मुसलमानों का एकता संचालित आंदोलन जोरों पर था, तो गांधी जी ने अचानक उसे समाप्त करने की घोषणा की। बहाना बनाया कि हिंसा की एक घटना हो गई है। यूं उन्होंने मुसलमानों को बीच मझधार में छोड़ दिया, उनके विश्वास को ठेस पहुंचाई। गांधी जी इतने पक्के हिंदू थे कि इन्होंने पंडित नेहरू की बहन विजयलक्ष्मी पंडित को सैयद हुसैन से शादी करने से रोक दिया था। उनकी धर्मनिरपेक्षता की राजनीति महज एक दिखावा थी, मुसलमानों को चकमा देने के लिए। तो क्या आज के युवाओं को यह जानना आज बहुत जरूरी नहीं है कि नाथूराम गोडसे सिर्फ एक शख्स का नाम नहीं है? नाथूराम गोडसे विनायक दामोदर सावरकर के शिष्य का नाम है। नाथूराम गोडसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा के प्रतिनिधि का नाम है। गोडसे उस विचारधारा का नाम है जो यह मानती है
कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। क्या इस साल 2020 की शुरुआत में भारत के मुसलमानों का जो शाहीन बाग में हाल था, उसको देखकर हिंदुस्तान के युवाओं को अतीत में हुई मुठभेड़ों और भारत की धर्मनिरपेक्षता की असली राजनीति को समझने की जरूरत नहीं है? क्या इस धर्मनिरपेक्षता को भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में बार बार देखने की जरूरत नहीं है? क्या उसके बाद भी हम गोडसे को हिंदू आतंकवादी या हिंदू अतिवादी मानते रहेंगे? इन सब बातों के साथ साथ गोडसे की हम कितनी भी मूर्तियां बना लें, हम उनमें प्राण नहीं फूंक सकते। और गांधी जी के सीने में जितनी भी गोलियां उतार दी जाए, गांधी जी मर नहीं सकते। गांधी जी सांस लेते रहेंगे। उनके खड़ाओं की खटखट हम लोगों को रास्ता दिखाती रहेगी और राजघाट हमेशा शांति का प्रतीक माना जाता रहेगा। इन सब विचारों के साथ गांधी जी के जन्मदिन का जश्न मनाते रहेंगे।